तो हम सभी केसेस देखने जा रहे हैं कि हम बेसिकली एक स्क्वायर फ्रेम लें। उस स्क्वायर फ्रेम में बेसिकली मैं सभी डायरेक्शंस दे दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा सेंटर, बेसिकली जो क्रॉस मार्क है वो परपेंडिकुलर मतलब आउट ऑफ द प्लेन के एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखा रहा है। तो फर्स्ट वन हमारी जो सेंटर पे है और वो आउट ऑफ द प्लेन है एक्सिस, उसका दिखालेंगे। दूसरा हमारे पास है जो इस स्क्वायर, बेसिकली एक स्क्वायर प्लेट है जिस 4 रॉड से मिलके बनी है, मतलब ये सभी स्क्वायर की साइड एक रॉड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये बेसिकली ईच रॉड का m मास है और उसकी लेंथ l है, ठीक है। और बेसिकली हम सेकेंड वाली देखेंगे जो बेसिकली इसको क्या कर रही है। जो सेकेंड वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इसको क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। थर्ड वाली भी सेम है। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड है कि थर्ड वाला जो I2 होगी ना, वो I3, बेसिकली मोमेंट ऑफ इम्पल्स I2 में जो I2 के अकॉर्डिंग होगी वो I3 के अकॉर्डिंग होगी, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो हम एक की निकालेंगे, उससे आंसर देख लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ वन और फिफ्थ वाली देखेंगे, ठीक है, एक एक करके सभी देखते हैं। तो फर्स्ट वाली एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सेंटर पे है, मतलब कि जो ये लेंथ जो यहाँ से इस सभी से जो साइड से डिस्टेंस होगी इसकी, वो L/2 होगी। L/2 हर साइड से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो L/2 पे होगी, ठीक है। तो हम पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम हर एक साइड पे एक इसी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस बना देते हैं। सेंटर ऑफ मास पे हमने एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर दी है और सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगी, हमें क्या पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, जो ये लाइन है जो B1 है वो बेसिकली क्या होगा, वो B1 होगी इक्वल टू VC प्लस M इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, एंड BC क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो V1 बेसिकली हम ये बेसिकली इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन था, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जब निकालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, बेसिकली हमने ये लिख दी है थ्योरम जो होती है। तो अभी हम क्या करेंगे इस वाले केस में, अगर हम V1 निकालें तो बेसिकली V1 निकालने से पहले हम एक रॉड के रेस्पेक्ट में हम बेसिकली क्या करेंगे, उस रॉड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को यूज़ करेंगे। बेसिकली अगर हमें इसके रेस्पेक्ट में अगर निकालना होगा, अगर V1 का सॉरी I1, ये सब I1 है, ठीक है। अगर I1 निकालना होगा तो I1 क्या होगा, अगर हम इन साइड को नाम दे दें A B C और D, तो I1 क्या होगा, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID। इन सभी के मोमेंटम का सम जो होगा, स्केलर सम होगा, वही हमारा I1 के इक्वल आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम IA निकालें तो वो IA हम इससे निकालेंगे, इस वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सभी जो साइड से, सभी जो सेंटर ऑफ मास, सभी जो एक्सिस हैं पैरेलल एक्सिस जो VC IC हैं, ये सभी क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, A की भी, B की भी, C की भी। तो अगर हम एक का निकाल दें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास I1 आ जाएगा। तो देखो एक की निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे जो रॉड का जो होता है मोमेंटम, वो क्या होता है mL²/12, जो हमें पता है। इसमें क्या है, ऐड कर देना है M इंटू डी स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस जो क्या है mL², ये 4 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 mL², यहीं लिख देते हैं। तो ये I1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 mL²/3। इसको याद रखना, ये हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, अभी जो आगे और एक्सेस निकालनी होगी उनके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं I2 निकालें और I3 निकालें। तो देखो हम किसी एक के लिए ही निकालेंगे, जो I2 होगा वही I3 के इक्वल होगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो हम इस I3 वाले को हटा देते हैं और I2 वाले पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब I2 वाली एक्सिस को हम अगर लें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी I2 वाली है, अगर हम I2 को निकालना होगा तो हमें इन सब का सम करना होगा। तो पहले हम इस A वाली रॉड को देखते हैं। तो ये वाली, तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपने पैरेलल लाइंस बना दी, तो पहले हम इन दोनों लाइंस के लिए देखते हैं, सबका सम करना होता है तो पहले इन दोनों लाइन के लिए देखते हैं, इस A लाइन के लिए, और इसको हम, ये B है, इसको हम C दे देते हैं, ये D है, ठीक है। तो हम अगर A और C के लिए निकालें तो इनका जो VC होगा, VC जो IC होगा वो तो 0 हो जाएगा,
ठीक है। अगर हम आई ए निकालें और जो आई ए होगा वही आई सी के इक्वल होगा ड्यू टू सिमेट्री, तो सेम वही चीज़ है। ये देखो एल वाई टू के डिस्टेंस पे है, ये भी एल वाई टू के डिस्टेंस पे है। तो ठीक है, तो यहाँ से जो ये बेसिकली इसी एक्सिस इसी पैरेलल है ना, और ये यहाँ पर तो इसके वो रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो आई सी है वो क्या हो गया, ज़ीरो है। आई सी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर मास मतलब उसके अंदर ही चला गया, समझ रहे हो ना, ये ज़ीरो क्यों है। प्लस यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, एम इंटू इनकी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एक के लिए निकाल दिया। अगर हमें आई ए प्लस सी के लिए निकालना है तो उसका दुगना करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई टू। ये तो हमने अभी इतना निकाल दिया। अभी हम सी और बी और डी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो बी और डी के लिए क्या करेंगे, ये हम दो लाइन बना दी हैं, ये लाइन है बी, तो इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने एक बेसिकली ये तो एक वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी। अब हमें बेसिकली वी एक्स निकालना है, क्योंकि वी एक्स इसी एक्सिस के अलॉन्ग तो हमें निकालनी है, इसी एक्सिस के अलॉन्ग तो हमें वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इस एक हमें भी एक पे फोकस करते हैं, जो इसकी आएगी वही इस वाली एक्सिस के लिए, वही इस वाली साइड के लिए आ जाएगी, तो हम एक की निकाल लेते हैं, उसका ट्वाइस कर देंगे। तो यहाँ से हम अगर एक्सिस थ्योरम लगाएं, तो यहाँ से देखो जो जो ये रॉड है ना, इसका जो देखो यहाँ से हम अगर आई वाई में देखें, वाई में तो वाई जो आई वाई है वो तो जीरो हो जाएगा, देखो, क्योंकि वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा जीरो। प्लस एक्स में हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, आई एक्स है, ठीक है, आई एक्स तो हमें निकालना ही है, वो इक्वल टू हो जाएगा जेड के। तो जेड बेसिकली हमें पता है, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रहा है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट बेसिकली रॉड का केस हो गया जिसपे सेंटर ऑफ मास पे हो, तो वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर वाई 12 आ जाएगी, आई एक्स की एम एल स्क्वायर वाई 12। हम अगर देखें कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई टू, ये तो एक के लिए आ गई थी है ना, 12 एक के लिए, हमें दो रॉड्स के लिए निकालनी थी, वो कितनी आ जाएगी, 6, कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 6। अगर हम अब पूरा क्या निकालें, आई टू के लिए निकालें, तो आई टू के लिए क्या हो जाएगी, एक तो ये सम हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू, एम एल स्क्वायर 6, प्लस जो दो रॉड थी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, वो वाली क्या था, उनका क्या था, ये था एम एल स्क्वायर बाई टू। तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें ही, प्लस एम एल स्क्वायर बाई टू। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/6। ये क्या आ जाएगा, 4 एम एल स्क्वायर बाई 6, 4 एम एल स्क्वायर बाई 6। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हमारा आंसर आ गया। इस फोर्थ वाले नंबर को क्वेश्चन इस फोर्थ वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उस लेंथी मेथड को मतलब करें मैं बता दूं थोड़ा बहुत, या फिर इजी मेथड, दोनों देखते हैं, चलो ठीक है, दोनों मेथड देखते हैं। एक मेथड तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें ये फोर्थ वाले बेसिकली इन दोनों रॉड के लिए तो ये इनके इंड्स पे है, तो इन दोनों रॉड के लिए इन दोनों रॉड इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में इन दोनों का अब जो आएगा क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, बेसिकली एम आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, एम आर स्क्वायर 3, ये एल है, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। ये तो इन दोनों रॉड के रेस्पेक्ट में आया। अभी इन दोनों रॉड के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने ये दोनों एक्सिस बना दी, इनसे जो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, ये बेसिकली एल बाई 2 है, ये कितनी है, एल है, तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये लेंथ आएगी एल रूट 5/2, ठीक है। अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ से हमने ये निकाल दिया, अभी हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस वाली रॉड के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों रॉड के लिए सेम ही आएगा, तो पहले हम एक के लिए निकाल लेते हैं फिर दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, इस रॉड को हम नाम दे देते हैं ए। तो
जो आई ए आएगा वो कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली रॉड का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आई सेंटर ऑफ मास का जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा, ये सेंटर पे ही है तो ये कितना आ जाएगा, ml²/12 प्लस m इंटू इस इनकी बीच की डिस्टेंस का, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 5 इंटू L²/4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 15 प्लस ये कितना आ जाएगा 16/12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा 16 ml²/12 जो किया जाएगा 4/3 पे। तो ये तो एक रॉड के लिए आया था है ना, हमें 2 रॉड गिवन थी, इनके लिए कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 ml²/3। नाउ अगर हमें I4 निकालना है, I4 क्या हो जाएगा, इन दोनों रॉड के लिए जो मास था ये मतलब 8 ml²/3 प्लस जो 2 रॉड्स और थी जो एडजेसेंट साइड में हमने लगाई थी, ये जो 2 रॉड्स हैं ये वाली रॉड और ये वाली रॉड के लिए हमने क्या निकाला था, ये वाला 2 ml²/3। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे 2 ml²/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 ml²/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं। देखो इसको हम अगर एक दूसरा मेथड देखें तो ये एक स्क्वायर है जिसके यहाँ पर ये है, हमें पता है सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस एक्सिस से, वही हमारी बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो अगर हम हम इन्हें अलग अलग रॉड की तरह ना ट्रीट करते हुए, इस पूरे को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हुए, इसको एक स्क्वायर फ्रेम है बेसिकली, इसको एक साथ में ट्रीट करते हुए देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे जो ये 4th है ना I4 से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस एक्सिस 4 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये L/2 है, ये L/2 है, तो यहाँ से ये कितनी निकल के आ जाएगी L/√2। पाइथागोरस लगा लेना या ट्रिग्नोमेट्री सिंपली से आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई है, ये इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है। और इसका हमने जो देखो मैंने कहा था याद रखना, जो फर्स्ट वाला जो हमने निकाला था, इसके सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंटम आएगा वो कितना है, I4 = सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम जो हमने निकाला था वो कितना था 4 ml² था। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था फर्स्ट रो में था, तो ये 4 ml²/3 प्लस m इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू L² इसका ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से 3 है ना, इसका हम अगर LCM लें तो कितना आ जाएगा देखो। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर क्या होगी, देखो यहाँ पर हमने इस पूरे रॉड को एक सिस्टम माना है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो माइनस करते हैं, जो हमें यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, इस पूरे सिस्टम का मास m नहीं रहा। अब बेसिकली हम पूरे सिस्टम को एज्यूम कर रहे हैं, एक रॉड का मास m है, तो 4 रॉड का मास इस पूरे रिंग फ्रेम का जो मास होगा वो, सॉरी रिंग नहीं, इस पूरे स्क्वायर फ्रेम का जो मास होगा वो 4m होगा। तो 4m इंटू L² कितना था 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम LCM लें तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 टाइम्स आएगा तो ये 8, और ये कितना आ जाएगा देखो, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। और जब हम इसका LCM लेंगे तो नीचे तो 3 रह जाएगा, ये 3 टाइम्स 6 ये कितना आ जाएगा 10 ml² आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमें अगर ये हम निकाल लिया है तो इससे हमें डायरेक्ट निकाल दिया 10 ml², ये हमने ईजिली निकाल दिया, या फिर वो हर एक रॉड से निकाल लो जो हमने पीछे वाला मेथड किया था। दोनों मेथड सही हैं जो कर पाओ, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इस वाले के लिए भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एक तरीका तो हम देखो इसमें अगर हम यहाँ से भी अगर एक एक्सिस डाल देते तो वो सिमेट्री है, इस एक्स एक्सिस से और ये वाई से, इन दोनों से क्या सेम ही आता। ठीक है, उसके 2 वे हैं, इसके 2 वे ऑफ सॉल्विंग है। जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी निकाल के आए थे, अगर हम यहाँ से एक तो हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो हमने एक ये एक्सिस ले ली है
और एक ये वाई एक्सिस ले ली है, ठीक है। और ये हमने अभी यहाँ से जो फोर्थ वाली एक्सिस जो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल के आए थे, वो यहाँ से हमने एक जेड एक्सिस ले लिया जो प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो अगर हम इस थ्योरम से क्या होगा, जो आई जेड होता है वो क्या होता है, आई वाई प्लस आई एक्स। तो आई एक्स और आई वाई तो इक्वल है, तो उसको 2IX लिख सकते हैं। जो आई एक्स है बेसिकली वही हमें निकालना है जो I5 है, ठीक है। हम उसको I5 ले लेते हैं, इन सबको हम I5 के इक्वल ले लेते हैं, आई वाई को और आई एक्स को हम I5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आई जेड के इक्वल होगा। आई जेड हम अभी जस्ट निकाल के आए थे, वो कितना था, 10ml²/3। इसके रिस्पेक्ट में तो पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए थे पूरे सिस्टम का। तो यहाँ से जो I5 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5ml²/3। और दूसरा मेथड तो वो लॉन्ग मेथड है ही। हम क्या करेंगे, ये एक एक्सिस ली है, ये एक एक्सिस आएगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, आई सी तो 0 हो जाएगी इसकी, प्लस इसके एक्सिस के इनके बीच का डिस्टेंस L² हो जाएगा, इसके यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 है, 0 हो जाएगा। इनकी ये दोनों रॉड के साइड में है, तो ये ML²/3 प्लस ML²/3 ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल के आए, तो हम डायरेक्ट निकाल दिया यहाँ से। वैसे भी करके दिखा देते, चलो देखो ये क्या आ जाएगा। देखो हमने ये फिफ्थ वाली एक्सिस हमने ये लिया I5, है ना। तो पहले हम इस वाली के लिए देखते हैं। इस वाले के लिए ये इसके अलोंग में ही है, जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अलोंग में ही ये लाइन है, तो इसका मतलब जो IC है वो तो इसका 0 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा ML², है ना। और इन दोनों ये जो दो रॉड हैं, ये इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इन दोनों रॉड के A और ये B के रॉड के लिए वन एंड पे है, ठीक है। ये वन एंड पर रॉड के वन एंड पे ही है, तो इसका जो IC जो होता है वो कितना होता है, इन दोनों के लिए तुम्हें पता ही है, जो I होगा IA और IB कितना हो जाएगा, ML²/3 पे होता है, ML²/3 इन दोनों को ऐड कर देंगे। प्लस जो ये वाली, और देखो ये जो रॉड नंबर इसको हम अगर सी लें तो इसका देखो इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस भी 0 है और IC भी इसका 0 है, तो इसकी तो ये जो 0 हो जाएगी इस रॉड के लिए, जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का सम और प्लस में ये दो सम है, तो इसको हम बोल सकते हैं हमारे पास चलो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये 2ml²/3 प्लस ML²/3। क्या करना है, 2ml²/3 प्लस ML²। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 5ml² आएगा, /3 भी आएगा, ठीक है। तो यही हमने उससे भी निकाला था, जो पीछे देखते थे 5ml²/3 आया इससे, और पहला मेथड जो हमने किया था उससे भी देखो यही आया है 5ml²/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट केस। तो जो I6 है, ये देखो ये जो इसकी डायगोनल से पास होती हुई जा रही है, इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम यहाँ से ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस को निकाल लें, ठीक है, ये एक एक्सिस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ये एक जेड एक्सिस जो बाहर है, मैंने कहा था इसको याद रखना, जो वैल्यू क्या थी, जो हमारे पास कितनी आई थी, 5ml²/3 आई थी। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हम इसको लिख सकते हैं IZ=, अब देखो ये जो ये वाली जो एक्सिस है ये I6, और जो इसको हम अगर 7 मान लें, तो जो I6 है और I7 है ये बेसिकली म्यूचुअली सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इनका जो IC होगा, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब हम IZ को ट्वाइस टाइम I6 लिख सकते हैं। IZ हमने निकाल लिया था, कितना था, 4ml²/3, और ये 2 है जो इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास I6 क्या आ जाएगा, इससे इसका कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2ml²/3, ठीक है। 2ml²/3 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। तो हमने सभी केसेस देख लिए, पहला वाला केस भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, दूसरा तीसरा सेम था, फोर्थ वन भी देख लिया, फिफ्थ भी देख लिया, सिक्स्थ भी देख लिया। और इसके 2-3 मेथड्स, मतलब फिफ्थ वाले के आई थिंक 2 मेथड्स थे, फोर्थ वाले के 2, इसको हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कर दिया ईजिली।
तो इन फिल्म को यूज़ करके हम इनको ईज़िली कर सकते हैं, मतलब जल्दी टाइम को सेव करके। इतना ही था।